हम आप लोगों को आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति लिखे हैं, यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि माने होता है तीन। विद्यार्थी, त्रि मीन्स होता है तीन और कोण मीन्स कोण, यानी कि इसे थीटा से दिखा सकते हैं। मिति मीन्स माप होता है। मिति मीन्स क्या होता है? माप। मिति मीन्स माप होता है, यानी कि तीन कोणों का माप, यानी तीन कोणों का क्या विद्यार्थी मापते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति के अध्ययन में हम तीन कोणों को मापते हैं। तीन कोणों को हम मापते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत। हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री चालू करने से पहले थोड़ा सा त्रिभुज की जानकारी थोड़ा बहुत बताएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज यानी कि त्रिभुज कितने होते हैं, तो कोण के आधार पे त्रिभुज तीन होते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज तीन होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। यानी कि न्यून कोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिस त्रिभुज का केवल एक कोण, जिस त्रिभुज का केवल एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। केवल एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, केवल एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वह हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज होता है। यहाँ पे हम बना रहे हैं डायग्राम, यानी कि ये मान रहे हैं हमारा न्यून कोण त्रिभुज मान ले रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा ए भुजा है, बी भुजा है, यह हमारा सी भुजा है। यह हमारा ए भुजा, बी भुजा, यह हमारा सी भुजा है। यह हमारा ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा होता है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि हमारा सी बड़ा भुजा है, मान ले रहे हैं कि बड़ी भुजा सी है हमारा, तो इसका दो ट्रायंगल, इसका दो ट्रायंगल, दो भुजा का वर्ग तीसरे भुजा के स्क्वायर यानी कि सी से बड़ा होता है, सी से बड़ा हो जाता है। यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ा हो जाता है। अब समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो समकोण त्रिभुज में होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण यानी कि ए बी सी, यहाँ पे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण केवल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, वही हमारा होता है समकोण त्रिभुज होता है। यही हमारा होता है क्या चीज? समकोण त्रिभुज हो जाता है। यह हमारा मान ले रहे ए है, ए बी सी मान रहे हैं। इसमें होता है कि ए का वर्ग यानी कि दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बराबर होता है ए के स्क्वायर के। ध्यान से विद्यार्थी यहाँ पे लिखे हैं कि इसका ए का स्क्वायर बराबर होता है दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, दो भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि यह हमारा समकोण त्रिभुज होता है। और हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की ही जानकारी केवल बताना चाहते हैं। हम ज्योमेट्री का यह चीज है, यह जो चीज है ज्योमेट्री का। अब यहाँ पे देखेंगे अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण या उसका दोनों कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, या एक कोण भी 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो, वही हमारा अधिकोण त्रिभुज होता है। मान लेते हैं कि ए बी या हमारा सी है, ए है बी है सी है। मान रहे हैं कि ए भुजा हमारा ए है बी है यह सी है, यानी कि इसमें दो भुजा का वर्ग, यानी इसमें दो भुजा के वर्गों का जोड़, दूसरे भुजा का वर्गों का जोड़ तीसरे भुजा के वर्ग के से छोटा होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजाओं के वर्ग से छोटा होता है। लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को जानकारी के लिए केवल बता दिए कि कौन सा न्यून कोण त्रिभुज होता है, कौन सा समकोण त्रिभुज होता है और कौन अधिकोण त्रिभुज होता है। यदि कोई आपके पास दे दे ट्रिपलेट के 5 6 7 इस
संख्या से कौन सा त्रिभुज का निर्माण होगा। तो अगर हम 5 के स्क्वायर करें, यानी कि हमारा ए है, यह हमारा देखिए बी है और यह हमारा सी है, तो हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 प्लस कितना हो जाएगा, 36। 36 यहाँ पे करेंगे तो 49, यानी कि इसका जोड़ देखिए, तो इसका जोड़ यानी कि इसको जोड़ेंगे हम, जब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा और 5 1 6 यानी कि 61, यहाँ पे हो जाएगा 49। यानी कि देखिए तो इसका योग यानी कि इसका जोड़, इस दो भुजाओं का जोड़ तीसरे भुजा के वर्ग से बड़ा है, तीसरे भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो यह हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है, यह हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है। वैसा ही जैसा यहाँ पे समझाए, ठीक वैसे ही अब यहाँ पे हम समझाएंगे कि यहाँ पे ले रहे हैं ट्रिपलेट। अगर कोई आप लोग को दे दे ट्रिपलेट करने के लिए कि यह कौन सा त्रिभुज है, उसलिए जानकारी दे रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे मान लीजिए 3 4, यहाँ पे दे रहे हैं 5, तो यहाँ पे अब देखिए क्या किए हैं, बताए हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्गों के। तो देखेंगे यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा ए है, यहाँ ये हमारा बी है, और देखिए ये बी है और यह सी है और यह हम मान ले रहे हैं कि ए है। यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे कि 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे माने हैं कि 4 को सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसके बराबर में हम करेंगे 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और जोड़ेंगे तो देखिए तो 25 और यहाँ पे देखिए तो 25। अगर दोनों ओर बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे वह हमारा समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कहानी है, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है तीसरे भुजाओं के वर्ग के। यहाँ पे जब आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि वह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। और जब हमारा दो भुजाओं का वर्ग तीसरे दो भुजाओं का वर्गों का जोड़ तीसरे भुजाओं के वर्ग से अगर बड़ा आ जाता है तो हम मानते हैं उसके न्यून कोण त्रिभुज मानते हैं। अब हम देखेंगे 8 9 15। अब 8 9 15 यानी कि हम देखेंगे इसका कहानी, यानी कि अधिकोण त्रिभुज का कहानी देखेंगे। यानी कि हम जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 64 प्लस, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार प्लस करेंगे और यहाँ पे बी है तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। करेंगे तो 81 और यहाँ पे करेंगे तो 225, यहाँ पे करेंगे तो 225 हो जाएगा। यानी कि अब इसको जोड़ेंगे तो मान लीजिए कितना हो जाएगा 5 और 8 6 कितना हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पे देखिए तो 145 आ गया, यहाँ पे 225। तो हम क्लियरिटी रूप से बता सकते हैं कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजाओं के वर्ग से जब छोटा आ जाता है, तीसरी भुजाओं के वर्ग से जब छोटा आ जाता है तो वह हमारा अधिकोण त्रिभुज हो जाता है। लेकिन हम ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत केवल जानकारी आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ऐसा कि हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का भी एक पार्ट लेकर आएंगे, उसमें त्रिभुज के हर एक जानकारी को बेसिक रूप से समझाया जाएगा। केवल त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज है, हमारा समकोण त्रिभुज है। मान ले रहे कि जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि एक पड़ी पे एक खड़ी आके खड़ा हो जाता है, तो हमारा समकोण त्रिभुज बनाता है, हमेशा हमारा समकोण त्रिभुज बनाता है। और समकोण बोलने का मतलब 90 डिग्री होता है, समकोण बोलने का मतलब 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह हमारा बेस हो जाता है, यह हमारा बेस यानी कि आधार हो जाता है, यह हमारा बेस हो जाता है। इसकी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है, यह सबसे बड़ी भुजा होता है, यह हमारा सबसे बड़ी भुजा। और यह परपेंडिकुलम होता है, यानी कि लंब होता है, यह परपेंडिकुलम यानी कि लंब होता है, यह लंब होता है। यहाँ पे लंब लिखे हैं, यहाँ पे आधार लिखे हैं। इसमें बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन यह हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से कि एक त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पे एक और समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी ई एफ ले रहे हैं, डी ई एफ। यहाँ पे 90 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री मान ले रहे हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि अगर कोण, एकदम ध्यान से, यहाँ पे बेसिक बात है जानकारी के लिए, अगर कोण सी पर यानी कि थीटा सी पर बनता है, यानी कि हमारा जो कोण बनता है थीटा पे बनता है, थीटा पे, यानी कि कोण हमारा कहाँ बनता है, सी पर बनता है, यानी कि थीटा कोण कहाँ बनता है, सी पर। तो देखिए
इस थीटा के सामने वाला, इस थीटा के देखिए जस्ट सामने वाला हमारा लंब हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलम हो जाता है। और जहां कोण बनता है वही हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बेस, एकदम जबरदस्त। यानी कि जब कोण जब थीटा पे बनेगा, जब कोण यानी कि सी पर बनेगा, थीटा कोण जब सी पे बनेगा तो सामने वाला यानी कि लंब हो जाएगा, और जहां कोण बनता है वह हमारा लंब हो जाता है। और इस यहाँ पे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, और इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। यानी कि आप लोगों को बताएं कि अगर कोण सी पर बनता है तो उसके कोण के सामने वाला लंब होता है, और जहां कोण बनता है वही हमारा आधार हो जाता है। मान रहे हैं कि यहाँ पे और कोण डी पे बन रहा है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोण डी पे बन रहा है, तो जहां कोण बना वह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार। जहां कोण बन गया वह हमारा आधार हो जाएगा, जहां कोण बन गया वही हमारा आधार हो जाएगा। और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। जब डी पर कोण बनेगा तो जहां कोण बनता है वह हमारा आधार हो जाता है, यानी कि बेस हो जाता है, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलम यानी कि लंब होता है। अब देखेंगे यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस होता है। यानी कि यहाँ पे हम देखा है कि हाइपोटेनस है, यहाँ पे हम 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। और इस रिलेशन के अनुसार 6 बात बनती है, इस रिलेशन के अनुसार यहाँ पे 6 बात बनती है। हम यहाँ पे 6 बात अच्छी तरह से लिख रहे हैं कि पी बी एच, यानी कि ये हमारा एच हाइपोटेनस यानी कि हमारा कर्ण है, और यहाँ पे बी हमारा बेस है, और यहाँ पे पी हमारा परपेंडिकुलम है। अब इसे हम जब रिलेट करते हैं, यानी कि हम जब रिलेट करते हैं जब हम इसे रिलेट करते हैं, यानी कि पी बटा एच लिखते हैं, यानी कि पी बटा जब एच लिखते हैं, या फिर पी बटा बी लिखते हैं, यहाँ पे पी बटा बी लिखे हैं, या चाहे बी बटा एच लिखते हैं, तो ऐसा कंडीशन करने से हमारा 1 पोजीशन बनेगा, 2 पोजीशन बनेगा, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, और 5 और 6 पोजीशन बनेगा। यानी कि जब हम इसका अनुपात करेंगे तो केवल और केवल 6 बनेगा, केवल और केवल 6 बनेगा, जिसका हम बेसिक नाम जानते हैं। यानी कि जब हम पी बटा एच को जब लिखते हैं तो वही हमारा मैथ के भाषा में हो जाता है साइन थीटा, यानी कि हमारा हो जाता है क्या चीज, साइन थीटा। जब हम पी बटा एच कहीं देखते हैं तो हम लिख देते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के बराबर कौन है, पी बटा एच है। और इसका जस्ट उल्टा ही, यानी कि साइन का जस्ट उल्टा की अगर बात किया जाए, साइन का जस्ट उल्टा का बात कर दिया जाए तो कोसेक थीटा होता है। यानी कि हम जब एच को ऊपर भेज देते हैं और पी को नीचे ला देते हैं तो हमारा कोसेक थीटा हो जाता है। यानी कि साइन का जब भी कोई उल्टा पूछेगा तो कोसेक थीटा होता है, यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। अब हम देखेंगे कॉस थीटा पे, कॉस थीटा को देखेंगे तो बी बटा एच होता है, इसका बी बटा एच होता है। यानी कि जब हम इसका रिलेशन करेंगे बी और एच से तो बी बटा एच बनता है, तो बी बटा एच को हम मैथ की भाषा में इसे बोलते हैं कॉस थीटा, इसे हम बोलते हैं क्या चीज, कॉस थीटा। और जब हम एच को ऊपर भेज देते हैं बी को नीचे तो इसे सेक थीटा बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। यानी कि एच बटा में यहाँ पे का बी कर दिया, यानी उसका जस्ट उल्टा कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे tan थीटा, यानी कि जब हम p और b का रिलेशन लेंगे, यानी कि p और b का रिलेशन लेंगे, तो जब हम p और b का रिलेशन लेते हैं तो यह हमारा tan थीटा हो जाता है, और जस्ट इसका उल्टा tan का जस्ट उल्टा हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। और जब हम b को ऊपर भेज देते हैं और p को नीचे ला देते हैं तो हमारा हो जाता है क्या चीज, कॉट थीटा बन जाता है। यहाँ पे हमारा बन जाता है क्या चीज, कॉट थीटा बन जाता है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर बात करें तो 6 होता है। यहाँ पे बता चुके हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हो जाता है। यानी कि हमारे पास त्रिकोणमिति में कुल 6 ट्रिपलेट, यानी कि जब हम इसका अनुपात निकाले तो 6 बना था। अब हम देखेंगे इसका अमेजिंग ट्रिक, यानी कि बेटर ट्रिक क्या याद करने का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा के हैं, कॉस थीटा के हैं, टेन थीटा के हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है क्या चीज, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो हम देखते हैं ट्रिक के द्वारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यह जो हमारा बीच में है वह हमारा बाटा का चिन्ह है, यह हमारा जो है बाटा का चिन्ह है। यानी कि पाकिस्तान को पी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान को एच लिख सकते हैं, भूखा को बी से सूचित कर सकते हैं, प्यासा को पी से, हरा को बी से, भारा को हम बी से लिख सकते हैं, हरा को ए से लिख सकते हैं। और जब हम रिलेट करेंगे यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे
देंगे तो पी बटा एच, यहाँ पे देखिए पी बटा एच बना दिए। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा मिल जाएगा, यानी कि एच बटा पी लिख देंगे तो नीचे से क्या मिल जाएगा हमें कोस थीटा। यहाँ पे बी बटा एच है, यहाँ पे बी बटा एच है, यहाँ पे बी बटा एच, तो यहाँ पे बी बटा एच क्या है कोसेक कोस थीटा है, यहाँ पे क्या है भाई कोस थीटा। और जब प्यासा और भरा मिल लेंगे यानी कि पी बटा बी लेंगे तो हमारा हो जाता है काची tan थीटा हो जाता है। और जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है cot थीटा। और इसके हम जस्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में इमेजिंग ट्रिक यानी कि कर्ण लंब निकालने के लिए सबसे आसान बेटर तरीका हम जानेंगे।